चलो, कैसे हैं यार आप लोग? सब बढ़िया? ऑल फाइन? सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ अवर फाउंडेशन बैच। जो हम लोगों का फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसकी ये फर्स्ट क्लास है। तो कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा ना आज मैं, ठीक है? रुक जाओ अभी, डोंट वरी। इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड, अगर आपने बचपन से लेके आज तक कभी भी मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो आई थिंक यही रीजन है हमारा इस कोर्स को लॉन्च करने का। जो हम लोगों ने कोर्स लॉन्च करा है, क्योंकि हमें आपको आपके बेसिक्स ही बताने हैं, जो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर करना है बेसिकली, ठीक है? आपको पता होगा। तो हम लोग फोकस करेंगे आप लोगों के बेसिक्स पर, क्योंकि यार सिंपल सा पॉइंट है, जितना सॉलिड हमारा फाउंडेशन होगा ना, जितना सॉलिड हमारा फाउंडेशन होगा, उतना अच्छा हम आगे परफॉर्म कर पाएंगे। आपने देखा भी होगा, अगर मान लो आप लोग एक बहुत 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना चाहते हो, तो आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन जितना सॉलिड होगा, आपका बिल्डिंग उतना सॉलिड बनेगा, बिल्डिंग उतना बढ़िया बनेगा, ठीक है? तो अभी अगर आप लोग किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, अगर आप लोग कैट 2026 टारगेट कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, आप अपने कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप महाराष्ट्र में जो MHCT एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सिम्बोसिस का जो एग्जाम होता है स्नैप की प्रिपरेशन कर रहे हो, नारसी मुंजी का जो एग्जाम होता है आप एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको एक्सएलआर जमशेदपुर जाना है, तो इनमें से अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि हम सबसे पहले अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग करें। क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोगों को वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा जो आज की डेट में सब लोगों को पता है। अब यार हम लोगों ने बैच लॉन्च करा, हम लोगों ने बोला स्पेशली कि ये बैच उन लोगों के लिए है जिनकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। बेसिकली हम लोग फाउंडेशन इंप्रूव करेंगे। अब हो सकता है जब मैं या मेरे साथ का कोई और फैकल्टी मेंबर आपको पढ़ाए, तो आप में से वो चीजें आपको आती आती हो, ठीक है? क्योंकि बेसिक्स हैं यार। हो सकता है ना जिन लोगों ने बैच ज्वाइन करा उनके कुछ लोगों के बेसिक्स अच्छे हों, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना जब भी आपको कोई चीज डिलीवर करी जाएगी, ठीक है? समझने की कोशिश करना। हम लोग इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो हमें लगता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो जरूरी है। किसी भी एग्जाम को क्रैक अगर आप करना चाहते हो, तो आपको इतने बेसिक्स पता होने चाहिए। सो स्टार्ट करें गाइस, ठीक है? आपको पता है मैं आपको क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग भी पढ़ाता हूं। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्वांट के कुछ शॉर्टकट्स पढ़ाऊंगा जो बेसिकली सबको पता है, और ये शॉर्टकट्स जो होंगे बेसिकली कैलकुलेशन शॉर्टकट्स होंगे। ये जो शॉर्टकट्स होंगे गाइस, ये होंगे कैलकुलेशन शॉर्टकट्स होंगे। और मैं बिल्कुल बचपन की बातों से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? जहां पर आप लोगों ने बचपन में छोड़ दी है चीजें, पता है, वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं। चलो गाइस, यार एक्चुअल में डेट में अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करते हो, तो मैथ्स की ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आई थिंक सभी को पता होगा इवन नंबर्स क्या होते हैं, है ना? आपको ऑड नंबर्स के बारे में पता होगा, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मालूम है ना? यस। इवन नंबर्स आर दोज नंबर जिनका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 एंड 0 होता है, ठीक है? नंबर्स विद यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 एंड 0 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विद यूनिट डिजिट 3, 5, 7 एंड 9 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये बात समझ में आती है? व्हाट आर इवन नंबर्स एंड व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑल क्लियर? दिस इज द फर्स्ट वे टू क्लासिफाई नंबर्स। ये नंबर्स को क्लासिफाई करने का पहला तरीका है। मतलब दुनिया में इतने सारे नंबर्स हैं, देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स, ठीक है? यू गाइस कैन कैटेगराइज दीज नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट वे इज इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट वे, दिस इज द फर्स्ट वे, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। क्या आप सभी को पता है इन नंबर्स के बारे में? अगर मैं आपको इवन नंबर्स का एग्जांपल दूं, तो इवन नंबर्स क्या होंगे गाइस? 168 इवन नंबर है, 240 इवन नंबर है, 84 इवन नंबर है, 76 इवन नंबर है। दीज आर इवन नंबर्स। अगर मैं आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताऊं, तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं गाइस? ऑड नंबर्स 13 ऑड नंबर है, 25 ऑड नंबर है, 73 ऑड नंबर है, 143 ऑड नंबर है, 279 ऑड नंबर है। सो दीज आर ऑड नंबर्स। आई होप आप सभी को ये बातें क्लियर होंगी। पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ये किस पे डिपेंडेंट है? पूरा का पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? नंबर्स पे।
तो इट्स बेटर हमें सबसे पहले नंबर्स को पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। अब दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उनको आप सबसे पहले कैसे कैटेगराइज कर सकते हो, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स की फॉर्म में। ऑल क्लियर गाइस, ये बात समझ में आई, आप सभी को पता होगी। बट दिस इज नॉट द ओनली वे टू क्लासिफाई नंबर्स, दिस इज नॉट द ओनली वे। ये सिर्फ इकलौता तरीका नहीं है नंबर्स को क्लासिफाई करने का। सर क्या हमारे पास और भी कोई तरीका है नंबर्स को क्लासिफाई करने का? यस वी हैव। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है नंबर्स को क्लासिफाई करने का, बताओ जरा। व्हाट इज द अदर वे टू क्लासिफाई नंबर्स? व्हाट इज द अदर वे टू क्लासिफाई नंबर्स गाइस? नंबर्स को क्लासिफाई करने का दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं क्लासिफाई से मेरा मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मान लो मेरी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं। प्लीज लिसन टू मी गाइस, प्लीज लिसन टू मी। मेरी क्लास में 80 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बोल सकता हूं आउट ऑफ दीज 80 स्टूडेंट्स, मैं बोल सकता हूं ना गाइस, प्लीज लिसन टू मी। मेरी क्लास में मान लेते हैं 80 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा जो पहला तरीका है इनको क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। मैं पहले इनको इनके जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं। मैं बोल सकता हूं कि यार क्लास में 48 बॉयज हैं, 48 बॉयज हैं और 32 गर्ल्स हैं, ऐसे बोल सकता हूं। दूसरा तरीका क्या क्लासिफाई करने का इनको? मैं ऐसे ही बोल सकता हूं क्लास में 30 वेजिटेरियन बच्चे हैं और 50 नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना गाइस, बताओ जरा। मैं ऐसे बोल सकता हूं क्लास में 30 वेजिटेरियन बच्चे हैं और 50 नॉन वेजिटेरियन बच्चे हैं। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्लास में 48 बॉयज एंड 32 गर्ल्स हैं। तो ये मेरा पहला तरीका था जेंडर के बेसिस पे क्लासिफाई करने का, और ये मेरा दूसरा तरीका है कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, इस बेसिस पे क्लासिफाई करने का। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सिमिलरली विद नंबर्स, नंबर्स को भी हम लोग ऐसे क्लासिफाई करने वाले हैं। जो हमारा पहला तरीका है नंबर्स को क्लासिफाई करने का, वो क्या है? इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। दूसरा तरीका जो हमारे पास है गाइस, वो है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, ये मेरा दूसरा तरीका है नंबर्स को क्लासिफाई करने का। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? दिस इज द सेकंड वे। जैसे कोई भी नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, या कोई भी नंबर या तो प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। यही दो तरीके हो सकते हैं नंबर्स को क्लासिफाई करने के। बताओ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ठीक है, या रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड, डोंट वरी, वी विल प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग, डोंट वरी। चलो, तो पहला तरीका है ऑड इवन, दूसरा तरीका है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है ये सभी लोगों को पता है बचपन से, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स कि व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, तो गाइस आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास में कमेंट करके या हैंड रेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव टू फैक्टर्स। ठीक है, जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, जिनके टू फैक्टर्स होते हैं, टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है, और इन दो फैक्टर्स में से भी, एक तो वन एंड नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्राइम नंबर का एग्जाम्पल, लाइक 5 फैक्टर्स हैं, वो 1 एंड 5 है। आई नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी ये फैक्टर क्या होता है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा फैक्टर क्या होता है। 7 के जो फैक्टर है वो होते हैं 1 एंड 7। सिमिलरली 2 के जो फैक्टर होता है वो होता है 1 एंड 2। सिमिलरली 3 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3। बेसिकली फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे ये नंबर डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस। जैसे एक नंबर लिया मैंने यहां पर गाइस, एक नंबर लिया मैंने यहां पे 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16 इटसेल्फ। तो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 16 वी हैव? 16 के कितने फैक्टर्स हैं गाइस हमारे पास? जल्दी से बताओ, हमारे पास 16 के कितने फैक्टर्स हुए? 1 2 3 4 5।
वी हैव 5 फैक्टर्स ऑफ 16। तो बेसिकली ये वो सारे नंबर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिनसे 16 डिवाइड हो जाएगा, जिनसे 16 डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 देगा। अगर मैं 16 को 2 से डिवाइड करूंगा गाइस, तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा ना? ये बताओ। अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ऐसे जा सकते हैं। आप लोग 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो टेबल कितने टाइम चलेगा? 8 टाइम्स। 8 इंटू 2 16। माई रिमाइंडर इज 0। तो फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनसे 16 क्या हो जाएगा? डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0। अगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि यार 50 इज डिविजिबल बाय 25, 50 इज डिविजिबल बाय 5, 50 इज डिविजिबल बाय 10, 50 इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बोल रहा हूं तो इट मींस व्हेन वी डिवाइड 50 बाय 25 वी गेट अवर रिमाइंडर 0। व्हेन वी डिवाइड 50 बाय 5 we get our remainder 0. When we divide 50 by 10 we get remainder 0. When we divide 50 by 2 we get remainder 0. So it means these are the factors of 50. Are you getting my point guys? Please confirm. क्या ये 50 के factors होंगे यहां पर? जल्दी से बताओ. Are these numbers are the factors of 50 guys? तो 2 is the factor, 5 is the factor, 10 is the factor, 25 is the factor. These numbers are the factors of 50. तो क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना फैक्टर्स जब भी होंगे ना, जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ पे 16 के फैक्टर्स निकाले, आप लोगों ने यहाँ पर किस निकाले? 16 के फैक्टर्स निकाले। तो 16 के फैक्टर्स या तो 16 के इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे, या तो 16 के इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। ये फैक्टर्स के बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फैक्टर्स का यूज है। नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको प्राइम नंबर्स का, 5, 7, 2, 3, दीज आर प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर का एग्जांपल दूं, जैसे 16। कंपोजिट नंबर ऐसे जिन नंबर्स के हमारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, इट इज क्लियरली मेंशन। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर कंपोजिट है। बात समझ में आने लग रही है गाइस? क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा कंपोजिट है? चलो गाइस, 29 और कंपोजिट, इज इट प्राइम और कंपोजिट गाइस? इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अ प्राइम नंबर, बिकॉज अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करता हूं तो इसके फैक्टर सिर्फ 1 एंड 29 है, ठीक है। My next number is 41. Is it prime or composite? 41. Is it prime or composite guys? Please tell me. This number is also prime. This number is also prime. अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करता हूं तो 1 and 41 are the factors of 41, ठीक है। Then moving forward guys, 27. 27 is prime or composite guys? 27, is it prime or composite? It's composite. ये नंबर कैसा है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर मैं आपको बताता हूं, 27 1 20 और 27 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, इसके साथ ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 27। 27 के फैक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 27। तो numbers which has more than 2 factors is called composite numbers. Numbers which has exactly 2 factors is called prime numbers. Is it clear? Prime numbers क्या होते हैं, composite number क्या होते हैं, ये समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बोला यहाँ पे 13 कैसा नंबर है गाइस? 13 is prime. This is the प्राइम नंबर। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं 9 बताओ 9 कैसा नंबर है? 9 13 के फैक्टर सिर्फ 1 एंड 13 होता है। 9 इज कंपोजिट नंबर। वेरी नाइस, मजा ही आ गया यार, बढ़िया। चलो धीरे धीरे दिमाग में आपके बातें घुसने लग रही होंगी, ठीक है। चलो, इट्स अ कंपोजिट नंबर। why 9 is a composite number? Because 9 has more than 2 factors which are 1, 3 and 9.
9 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 से ज्यादा हैं, और किसी भी नंबर के फैक्टर्स अगर 2 से ज्यादा होंगे तो वो नंबर क्या बोला जाएगा? कंपोजिट बोला जाएगा। नाउ गाइस प्लीज टेल मी, वन कैसा नंबर है? वन नंबर कैसा है? वन प्राइम है या कंपोजिट है? वन प्राइम है या कंपोजिट है गाइस? इट्स प्राइम और कंपोजिट गाइस। वन ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर सेज दैट द नंबर विच हैज 2 फैक्टर्स। ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होंगे उसको मैं प्राइम नंबर बोलूंगा। कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब अगर वन की बात करी जाए तो वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, विच इज वन। वन का फैक्टर कौन है? वन का फैक्टर कौन है? सिर्फ वन ही तो है। इसका तो सिर्फ एक फैक्टर है। क्या प्राइम और कंपोजिट की डेफिनेशन में फिट होने लग रहा है? प्राइम नंबर्स वो होते हैं विच हैज 2 फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो वन एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। समझ में आई बात आप लोगों को? ये प्लीज कंफर्म गाइस। वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। बोलो हियर, वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना तो वन प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक है, चलो अब यार अगर मैं आपके सामने कुछ प्राइम नंबर्स लिखूं, अगर मैं आपके सामने कुछ प्राइम नंबर्स लिखूं तो आप ध्यान से देना जरा, ठीक है? प्राइम नंबर्स लिखता हूं मैं आपके सामने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, 31, 37, 41, 47 and 43। 43 लिखूंगा और उसके बाद फिर 47 लिखूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 53, 59, 61, 67, 71, 73। देन अगर मैं आगे लिखूंगा तो मेरे पास 79 एंड 83 एंड देन मेरे पास आएगा 89, मेरे पास आएगा 97। बताओ जरा, क्या ये सारे प्राइम नंबर्स हैं? क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं? प्लीज कंफर्म। दीज आर द प्राइम नंबर्स। These are the prime numbers from 1 to 25. From 26 to 50, these are the prime numbers. From 51 to 75, these are the prime numbers. From 76 to 100, these are the prime numbers. Getting my point, guys? जल्दी से बताओ। तो how many prime numbers we have from 1 to 25? From 1 to 25, how many prime numbers we have? 9. How many prime numbers we have from 26 to 50? From 26 to 50, how many prime numbers we have? It's 6. How many prime numbers we have from 51 to 75? It's 6. How many prime numbers we have from 76 to 100? It's 4. Total from 1 to 100, from 1 to 100, how many prime numbers we have? How many prime numbers we have? It's 25. अभी हम सिर्फ नेचुरल नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अभी नेगेटिव नंबर्स को अपने दिमाग में मत, ठीक है, अभी मत लाओ नेगेटिव नंबर्स को। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? प्लीज कंफर्म गाइस, क्या आपको ये समझ में आया यहां पर जो मैंने आपको बताया? सो फ्रॉम 1 to 100 वी हैव 25 प्राइम नंबर्स। फ्रॉम 1 to 100 वी हैव 25 प्राइम नंबर्स। नाउ how many composite numbers we have from 1 to 100? So guys, I am giving you options. I am giving you options, guys, and I will create the poll. According to the poll, 7% students mark this, 77% mark this, 15% mark this, and 1% जनता mark this. ठीक है? So this is the data from the leaderboard. 74 is the correct answer. 74 is the correct answer. Why? Guys, can you please tell me from 1 to 100 how many numbers are there? From 1 to 100 how many numbers are there? How many numbers are there? Please confirm. How many numbers are there? There are 100 numbers. There are 100 numbers. Total 100 numbers होता है। अब देखो दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं guys. We can categorize, या तो नंबर ऑड होगा
या नंबर इवन होगा, पहली कैटेगरी, या नंबर प्राइम होगा, या नंबर कंपोजिट होगा, या नंबर वन होगा, या नंबर वन होगा। तो नंबर प्राइम होगा, या कंपोजिट होगा, या नंबर वन होगा। तो माय क्वेश्चन वाज हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100। तो प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। एक नंबर ऐसा भी है जो ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। वी हैव वन नंबर विच इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो आउट ऑफ दीज 100 नंबर्स 25 प्राइम, वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। तो टोटल यू नीड टू सब्ट्रैक्ट 26 फ्रॉम 100। यू नीड टू सब्ट्रैक्ट टोटल 26 from 100. Why 26? Because 25 prime number and one is neither prime nor composite. So after subtracting 26 from 100, what we get? 74. It means we have 74 numbers which are composite from 1 to 100. Please confirm. Is it clear, guys? तो ये बेसिक समझ में आया। Odd, even. अच्छा, how many even numbers are there from 1 to 100? How many even numbers are there from 1 to 100? There are 50 even numbers. How many odd numbers are there from 1 to 100? There are 50 odd numbers. There are 50 even numbers and 50 odd numbers. I hope ये समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। So आपको समझ में आया why our answer was 74? It's all clear, guys? Nice, guys. बहुत ही बढ़िया, good, बढ़िया, मजा आ गया। चलो लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है यार। देखो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं। मुझे पता है ये कुछ लोगों को पता होगा बट कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो दोनों कैटेगरी अपन लोग कवर करेंगे, टेंशन नॉट। हाँ, टेंशन नॉट। ध्यान रखना जो मैंने अब तक बताया आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। पता है मैंने ना बचपन में इस चीज को पता कैसे याद कर लिया था। जैसे आपको पता होगा यार, जब हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो 10 डिजिट्स का है। यार जब मुझे अपना 10 डिजिट का कॉन्टेक्ट नंबर याद है, कोई मुझसे पूछता है, मैं उसको आराम से बता देता हूं अपना 10 डिजिट का कॉन्टेक्ट नंबर। तो क्या मैं ये याद नहीं कर सकता 9664? बताओ, क्या मैं ये याद नहीं कर सकता? क्या 9664 नहीं याद कर सकता है? बताओ, 9664। फ्रॉम 1 to 25 देयर आर 9 प्राइम नंबर। फ्रॉम 26 to 50 देयर आर 6 प्राइम नंबर। फ्रॉम 51 to 75 देयर आर 6 प्राइम नंबर। फ्रॉम 76 to 100 देयर आर 4 प्राइम नंबर्स। ऑल फाइन ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अभी तक की जो हमारी लर्निंग है, हमें ऑड, इवन, प्राइम, कंपोजिट, फ्रॉम 1 to 100 वी हैव 25 प्राइम नंबर, 74 कंपोजिट नंबर एंड वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नाउ अब जो मैं, एक बच्चा मुझसे बोल रहा था क्लास के स्टार्टिंग में, सर आपने बेसिक्स तो पढ़ा ही नहीं है, आप शॉर्टकट्स की बातें क्यों करने लगे? एक बच्चे ने बोली थी मुझे बात कि शॉर्टकट्स की बातें क्यों करने लगे। बिकॉज मैं आपको आज की क्लास में कुछ कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो सिखाऊंगा शॉर्टकट सब कुछ। थोड़ा नंबर्स के बारे में क्लैरिटी हो गई तो थोड़ा शॉर्टकट सिखाऊं आप लोगों को। चलो, बेसिकली आज मैं आपको ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर, जैसे 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे हम लोग। 2 डिजिट नंबर्स का, 2 डिजिट नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। उसमें भी सब कुछ नहीं सीखेंगे हम लोग, एक स्पेशल कैटेगरी कवर करेंगे। इसमें भी हम लोग एक स्पेशल कैटेगरी कवर करेंगे। वो स्पेशल कैटेगरी क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें, अच्छा आपको ये तो मालूम होगा ना गाइस, अगर मैं यहां पर एक नंबर लिखता हूं 73, तो आपको मालूम है ना ये क्या है? ये यूनिट प्लेस का नंबर है। ये क्या है? ये यूनिट प्लेस का नंबर है। और ये जो 7 है कौन सी प्लेस का नंबर है? ये 10th प्लेस का नंबर है ना। ये मालूम है बचपन से, याद है ना। जैसे अगर मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं आपको 784, तो ये यूनिट प्लेस का नंबर है, ये 10th प्लेस का नंबर है और ये 100th प्लेस का नंबर है। ये मालूम है बचपन से? ये बताओ जरा। ठीक है, चलो बच्चों आप मुझे, अब आप मुझे 2 डिजिट नंबर बताओगे। आप मुझे 2 डिजिट नंबर बताओगे गाइस। ठीक है, 2 डिजिट नंबर बताओगे आप मुझे। ठीक है, बट उनकी एक कैटेगरी होगी। ऐसे ही रेंडमली कुछ नहीं बताना है आपको, रेंडमली नहीं बताना है, रेंडमली नहीं बताना है गाइस, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, रेंडमली कुछ नहीं बताना है। जैसे यहां पर आपने नंबर लिया मुझसे, ठीक है, ध्यान से सुनना। यहां पर आप लोगों ने मुझसे नंबर लिया 31 और यहां पे आप लोगों ने मुझसे नंबर लिया 39। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यूनिट और 10th प्लेस कॉन्सेप्ट? या डेफिनेटली हर्ष। हर्ष हम ना इसमें राइट टू लेफ्ट चलते हैं।
राइट से लेफ्ट साइड की साइड चल देंगे, राइट से लेफ्ट साइड की साइड चलते हैं। सबसे पहले आता है यूनिट प्लेस, दिस इज ऑन यूनिट प्लेस, ठीक है। ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे है। 100 के बाद क्या आता है, 100 के बाद क्या आएगा, अगर यहां पर कोई नंबर होता है 9 तो फिर आता वो 1000, ठीक है, फिर वो आता 1000। फिर अगर मान लो यहां पर 7 होता फिर ये आता 10,000। चलो यस, तो आज मैं आपको ऐसे दो 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा जिनका जो 10th प्लेस पे नंबर है, जो 10th प्लेस पे नंबर है वो क्या है, सेम। आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों नंबर क्या है, सेम, ये सेम रहने चाहिए, ये दोनों नंबर क्या रहने चाहिए, सेम, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज आप लोग, ठीक है। हाँ, और इन दोनों का जो सम है, जो बाकी के दो नंबर्स हैं, इनका सम आना चाहिए 10, इनका सम आना चाहिए 10, ठीक है। हाँ, इनका सम आना चाहिए 10। अब ऐसे ना बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं सर। 10,000 के बाद 100,000 बोलते हैं, लाख लाख बोलते हैं, लाख लाख, ठीक है। ये बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे गाइस, डोंट वरी। 40, 48, 42, 41, 49, 43, 47, 61, 69, 73, 77, 91, 99, 82, 88, 86, 84, बहुत सारे नंबर्स के पेयर आप बना सकते हो। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? प्लीज कंफर्म गाइस। सो कभी भी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनका 10th प्लेस का नंबर क्या है, सेम, और इन दोनों का सम क्या है, 10। क्या हम इसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे क्या, कभी भी ऐसे दो नंबर लिखे होंगे, क्या हम इसको बहुत जल्दी रिकॉग्नाइज कर लेंगे? प्लीज कंफर्म गाइस, कर लेंगे ना इसको रिकॉग्नाइज, देख लेंगे तुरंत दूर से कि ऐसा नंबर है ये। चलो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू मल्टीप्लाई 31 बाय 39। फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू मल्टीप्लाई 31 बाय 39। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो गाइस, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से, कितना आएगा, 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 इज 9, तो आप उसको लिखोगे 09। मतलब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने होते हैं। तो आप इसको सिर्फ 9 नहीं लिखेंगे, आप इसको सिर्फ 9 लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, 09 लिखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब 3 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है, दोनों नंबर सेम है ना, ये दोनों नंबर सेम है। 3 के बाद अगला नंबर कितना आता है, 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 12। तो अब अपने कैलकुलेटर से चेक कर लो, अपने कैलकुलेटर से चेक करो क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1209 आता है क्या। गाइस प्लीज चेक विद योर कैलकुलेटर, क्या इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1209 आता है क्या, प्लीज चेक विद योर कैलकुलेटर। तो ये जो मैंने किया है, अभी मैं और नंबर्स में अप्लाई करूंगा, डोंट वरी, हैव सम पेशेंस गाइस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अपने को मल्टीप्लाई करना है गाइस, या आई एम रिपीटिंग गाइस, आई एम रिपीटिंग गाइस, प्लीज वेट। देखो वी नीड टू मल्टीप्लाई 31 बाय 39। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का यूनिट डिजिट का सम 10 है, यस। ये दोनों नंबर सेम है, यस, ये दोनों नंबर सेम, इन दोनों का सम 10। अगर ऐसे दो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप ये शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप 1 और 9 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बताओ, 1 और 9 को मल्टीप्लाई करके आएगा 9। बट हमें क्या करना होता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से आखिरी की 2 डिजिट्स फिल करने होते हैं। वी नीड टू फिल लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 नंबर्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 9। हम उसको खाली 9 नहीं लिखेंगे, हम उसको 09 लिखेंगे। अब ये दोनों नंबर अगर सेम है तो इनका जो नेक्स्ट नंबर है जो इसके बाद आता है वो भी सेम होगा। 3 के बाद क्या आता है गाइस, 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो अगर आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12। तो 12 लिख दो यहाँ पे। तो 1209 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। अभी आपको समझने में आई थिंक थोड़ा इशू हो सकता है। आई एम टेकिंग द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। फॉर 32 बाय 38 अगर हमें इसको मल्टीप्लाई करना है तो बताओ क्या हम ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, जल्दी से बताओ। हम ओरली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ऐसा ओरली मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये दोनों सेम है, इन दोनों का सम 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो गाइस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 16 आएगा ना, 16। 8 इंटू 2 कितना होता है, 16, तो 16 लिख दो। 3 से अगला नंबर कितना होता है, 4, 3 इंटू 4 12, 1216 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। ये समझ में आया आप लोगों को? प्लीज कंफर्म, चेक कर लो, चाहे यू गाइस कैन चेक दिस, आप लोग चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर से। समझ में आ रही है बात? कभी भी आपको 2 डिजिट नंबर्स को, और आपको पता है
आपको पता है, अभी रियलाइज हो रहा होगा यार ये तो पता नहीं यूज होगा या नहीं होगा। गाइस गाइस ट्रस्ट मी, हमारी आधी कैलकुलेशन इसी पे बेस पे हो जाती है। स्पेशली 2 डिजिट नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, हमारी आधी कैलकुलेशन तो ऐसे ही हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट नंबर पे बढ़ता हूं, गाइस 42 इंटू 48 बताओ, 42 इंटू 48 बताओ कितना होगा। 8 इंटू 2 16, 4 से अगला नंबर होता है 5, 4 इंटू 5 होता है 20, 2016। बोलो जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आने लग रही है आप लोगों को? प्लीज कंफर्म। क्या आप पहले भी इतनी जल्दी कर पा रहे थे क्या इसको? अब से आधे घंटे पहले भी आप इतनी जल्दी कर पा रहे थे क्या इसको? तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब पता है, और मैं आपको बताऊं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं कोई इसको बता के बड़ा आप हीरो मत बनना। आज की डेट में ये सब चीजें स्कूल वाले बच्चों को भी पता है। पता है, स्कूल वाले बच्चों को भी पता है ये चीजें। आज की डेट में क्लास 8 9 के बच्चों को पता है। तो हमें तो उनके हिसाब से अपडेट होना पड़ेगा ना गाइस, वो लोग क्या सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार हम लोग कभी ज्यादा होशियार बन जाएं। आज कोई गली में अपना क्लास 10th का बच्चा जा रहा था, उससे पूछने लगे तेरे से आता है ओरली करना, वो तुमसे जल्दी करके दिखा देगा। तो इसलिए मैं कहूँ कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत जरूरी हैं यार। हमारे अगर फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो बड़ी दिक्कत है फिर। हैव सम पेशेंस गाइस, हैव सम पेशेंस प्लीज। वी विल कवर वन बाय वन। ठीक है, हम लोग सारे वन बाय वन कवर। चलो लेट्स मूव अहेड गाइस। हाँ, जैसे मैंने यहां पे नंबर लिया 43 इंटू 47, वी कैन डायरेक्टली सॉल्व दिस। 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 5 20, तो 2021 माय आंसर। खत्म। चलो नेक्स्ट मैंने लिया यहां पर 81 इंटू 89, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट गाइस, जल्दी से बताओ। 9 इंटू 1 9, बट वी नीड टू फिल द लास्ट 2 डिजिट्स 09। 8 इंटू 9 होता है 72, तो 7209 इज द प्रोडक्ट ऑफ 81 इंटू 89। क्या ये बात आपको समझ में आने लग रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने लिया 93 इंटू 97, तो 7 इंटू 3 कितना होता है गाइस? 7 इंटू 3 होता है 21। 9 इंटू 10 होता है 90, तो इट्स 9021। ठीक है ना। हमने नेक्स्ट नंबर लिया यहां पर, हम लोगों ने नेक्स्ट नंबर लिया 94 इंटू 96। रूल पता होना चाहिए। अब जो बेसिकली ये वाला रूल है, ये तभी लगेगा जब इन दोनों का सम 10 है और ये दोनों डिजिट सेम है। जब इन दोनों का सम 10 हो और ये दोनों डिजिट सेम हो, हम सिर्फ तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा हो रहा है, देखने से पता लग रहा है। तो 6 इंटू 4 होता है 24, 9 इंटू 10 होता है 90, तो 9024 इज माई आंसर। 9024 इज माई आंसर। ऑल क्लियर गाइस? क्या आपको ये बात समझ में आने लग रही है? प्लीज कंफर्म। ऑल क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टकट। ये फर्स्ट शॉर्टकट था। ऐसे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, ऐसे में बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेट्स मूव अहेड गाइस। चलो आप मुझे बताओ, आप लोगों को सर हाउ मेनी आवर्स टू डेडिकेट फॉर क्वांट एवरी डे? विल टेक दिस क्वेश्चन लेटर। आफ्टर 10 PM आई विल टेक दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। पहले मुझे 1 घंटा पढ़ाने दो प्लीज। देखो, आप लोगों को स्क्वायर्स याद है? स्क्वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर्स, क्यूब्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गाइस हमारे लिए। स्क्वायर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे एक नंबर है 7 और आपने 7 को 7 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली ये बन जाता है 7 का पावर 2। ये बन जाता है 7 का पावर 2। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों ने ना बचपन में एक टॉपिक पढ़ा था सर्च इंडाइसिस करके, पता नहीं आप लोगों को याद है नहीं, बट आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था सर्च इंडाइसिस करके। याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आप लोगों ने एक पढ़ी थी, x टू द पावर a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो x टू द पावर b से, इसको मल्टीप्लाई करते हो x टू द पावर c से, तो व्हाट यू विल गेट? x टू द पावर a प्लस b प्लस c। यू विल गेट x टू द पावर a प्लस b प्लस c। आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा गाइस। ठीक है, हाँ, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, अब ऐसा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब हमारा बेस सेम होता है, अगर आप देख रहे हो दीज आर 3 डिस्टिंक्ट नंबर, ये तीनों अलग अलग नंबर थे। यहां पर x का पावर a था, यहां पर x का पावर b था, यहां पर x का पावर c था। अगर तीनों का बेस सेम है तो पावर और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है,
बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 7, सो इट विल बिकम 5 टू द पावर 18। इसको मैं ये बोल सकता हूं, ठीक है, इट इज नथिंग 5 टू द पावर 18। ऑल क्लियर? क्या ये समझ में आप लोगों को? 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, इट विल बिकम 5 टू द पावर 18। समझ में आया आपको ये चीज? जल्दी से बताओ। इट्स ऑल क्लियर? चलो, नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो सिमिलरली गाइस, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 7 2 टाइम्स, if I am multiplying 7 2 times, तो it will become 7 का power 2, because 7 is equals to 7 to the power 1, 8 is equals to 8 to the power 1। power 1 तो हम किसी का भी लगा सकते हैं ना, तो यहां पे भी 7 का पावर 1 है, यहां पे भी 7 का पावर 1 है। जब बेस सेम मल्टीप्लाई करते टाइम पावर ऐड हो जाती है। आर यू गेटिंग माय? और इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ 7। इसको कितना आएगा गाइस, बताओ जल्दी से। इसको 100 के कितना आएगा, 49, और 49 को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर ऑफ 7। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, स्क्वायर ऑफ 7। अब मुझे क्लियरली बताओ, आपको कहां तक स्क्वायर्स याद है? आपको कहां तक स्क्वायर्स याद है, जल्दी से बताओ। आपको याद है 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। आपको पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर होगा 16। 5 का स्क्वायर होगा 25। जिन लोगों को याद नहीं है समझो इसको, 6 का स्क्वायर होगा 36। 7 का स्क्वायर होगा 49। 8 का स्क्वायर होगा 64। 9 का स्क्वायर होगा 81। 10 का स्क्वायर होगा 100, होगा ना। 11 का स्क्वायर होगा 121। 12 का स्क्वायर होगा 144। 13 का स्क्वायर होगा 169। 14 का स्क्वायर होगा 196। 15 का स्क्वायर होगा 225। 16 का स्क्वायर होगा 256। 17 का स्क्वायर होगा 289। 18 का स्क्वायर होगा 324। 19 का स्क्वायर होगा 361। 20 का स्क्वायर होगा 400। 21 का स्क्वायर होगा 441। 22 का स्क्वायर होगा 484। 23 का स्क्वायर होगा 529। 24 का स्क्वायर होगा कितना, जल्दी से बताओ जरा। 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। 25 का स्क्वायर होगा 625। एंड ये याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो इंडिया में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वो भले ही कैट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हमें इतना पता होना चाहिए। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों को सिर्फ 10 के स्क्वायर्स याद हो, 15 तक याद हो, या 20 तक याद हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को सारे के सारे स्क्वायर्स याद हो। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको कहां तक स्क्वायर्स याद हैं। जितने बच्चे भी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार कमेंट सेक्शन बताओ आप लोगों को कहां तक स्क्वायर्स याद है। बहुत ही बढ़िया, 15 20 15 तक है, 20 15 अप टू 12 20 25, बहुत ही नाइस नाइस, 15 15 15, ठीक है, 22 25, बट आई फॉरगेट व्हेन यू राइट सर, 12 15 30 25, बट थोड़ा थोड़ा डाउट है। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ यू आर सीरियस, ठीक है, तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इनको एक पेपर पे लिख के अपने स्टडी टेबल के आगे चिपका लेना। अपने पेपर पे लिख के इनको एक स्टडी टेबल के आगे चिपका लेना, अगर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हो तो। ये चाहिए आपको, आपको ये पता ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलो देखो यार, मैं अब आपको एक ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा गाइस, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू द सेकंड शॉर्टकट ऑफ माय टुडेज सेशन, ठीक है। आज की क्लास का मैं आपको दूसरा शॉर्टकट बताऊंगा। वो एक ऐसा शॉर्टकट होगा, उस शॉर्टकट के थ्रू आप अगले 50 नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर सकते हो। बोले तो 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स, 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स आप याद कर सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस, और अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भी कभी याद नहीं कर पाओगे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप उसको भी कभी याद नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस इज द की गाइस, ठीक है। अगर आपने 1 के स्क्वायर से लेके 25 तक के स्क्वायर्स को याद कर लिया,
अगर आपने स्टार्टिंग के 25 नंबर्स के स्क्वायर्स को याद कर लिया गाइस, तो मैं आप लोगों को अगली 2 मिनट में या 3 मिनट में 26 से लेके 75 तक के स्क्वायर्स को याद करा दूंगा। बट आपको ये पता होने चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता होगा प्रॉब्लम तब होगी। ये पता होना चाहिए गाइस, ये मैंडेटरी है। चलो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आप लोगों को मैंने अभी ये वाला शॉर्टकट सिखाया था, याद है? ये वाला शॉर्टकट याद है? इसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स पूछना चाहूंगा, आप मुझे बताइएगा। गाइस कैन यू प्लीज टेल मी द स्क्वायर ऑफ 15? कैन यू प्लीज टेल मी द स्क्वायर ऑफ 15? देखो ये दोनों का सम 10, ये दोनों सेम। लगाएं अपना रूल, 5 into 5 25, 1 से नंबर 2, 1 into 2 2 आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट 25 into 25। देखो जरा, 5 into 5 25, 2 से अगला नंबर 3, 2 into 3 6, 625 आया। इससे अगला नंबर 35 into 35 orally। Guys, we can calculate this orally. 5 का स्क्वायर 5 into 5 25, 3 into 4 12, तो it's become 1225। नेक्स्ट 45 into 45, तो इधर देखो 5 into 5, 5 into 5 25, 5 into 4 it's 20। तो जो आप लोगों ने वो शॉर्टकट पढ़ा है, क्या उस शॉर्टकट के बेसिस पे आप उन सभी नंबर्स के स्क्वायर याद कर सकते हो क्या जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है? क्या आप उन सभी नंबर्स के स्क्वायर याद कर सकते हो जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है? बताओ यहां पर कितना आएगा इस आगे? 55 into 55, 55 into 55 कितना आएगा गाइस? 5 into 5 25, 5 से नंबर आता है 6, 6 into 5 30, 3025। अगला नंबर देखो 65 into 65। अरे फील आ रही है इसमें? 5 into 5 25, 6 into 7 होता है 42। ऑल दीज क्लियर गाइस? प्लीज कंफर्म, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास 75 into 75। ओरली निकालो अब 75 का स्क्वायर। सर 5 into 5 25, 7 into 8 56, 5625। पेन और पेपर्स का यूज कम करो अब। 5 into 5 25, 8 into 7 56। What is the square of 85 orally? 5 into 5 25, 8 into 9 72, तो 72 25, 7225। What is the square of 95? 95 का स्क्वायर कितना होगा? 5 into 5 25, 9 into 10 90, 9025 orally। What is the square of 105? What is the square of 105 guys? 105 का स्क्वायर कितना होगा? 105 into 105, इन दोनों का सम 10 आने लग रहा है 25। 10 से अगला नंबर कितना आता है? 11, 10 into 11 110। चेक कर लो, चेक करो, देखो जाके। समझ रहे हो मेरी बात को? उन सभी नंबर्स का स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, क्या हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं? उन सभी नंबर्स का स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, ठीक है, उन सभी नंबर्स का स्क्वायर जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, क्या हम लोग उनका स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं? क्या हम उनका स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं गाइस? बताओ। बट सर 105 तो 2 डिजिट नंबर नहीं था। आप इसको सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करो एकांश बाबू, आप इसको सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करो कि ये सिंगल नंबर है। इससे अगला नंबर 11, उन दोनों का प्रोडक्ट तो 110 ही आएगा ना, ठीक है। अब जैसे मैंने यहां पर लिया 115, 5 का स्क्वायर 25, 12 into 11 132। 125 का स्क्वायर कितना होगा सर? 5 into 5 25, 12 into 13 156। देखो सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करो। 12 इज अ सिंगल नंबर, उससे नेक्स्ट नंबर 13 है, तो 12 into 13 156। 11 से नेक्स्ट नंबर 12, 11 into 12 132। आज की डेट में क्या आपको उन सभी नंबर्स के स्क्वायर पता है जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है? एंड ये वो नंबर्स हैं गाइस, ये वो नंबर्स हैं जो रिपीटेडली यूज होंगे। बार बार कैलकुलेशन में लिखे हैं मैंने यहां पर आपके लिए, बार बार कैलकुलेशन में यूज होंगे गाइस। ये वो नंबर है, पता है, ये वो नंबर्स हैं गाइस, ठीक है। अब लोग तो इसको बड़ा इजीली लिखते हैं, पता है कैसे? जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 से अगला नंबर होता है 8, 8 into 7 5, 625। और हमें तो मुझे लग रहा है आज की क्लास को पढ़ने के बाद हमें तो आई थिंक पेन और पेपर का यूज भी नहीं करना चाहिए इनका स्क्वायर निकालने के लिए। क्या करना चाहिए क्या पेन और पेपर का यूज? नहीं।
अब हमने कौन से कॉन्सेप्ट से निकाला है इनको? इससे। कभी भी हम 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर ये नंबर सेम है और इनका सम 10 है, तो हम लोग ये वाला शॉर्टकट लगा सकते हैं। बट क्या हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए 26 से लेके 75 तक के इस शॉर्टकट में? नहीं यार, हमारे पास अभी भी बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिनको मुझे पढ़ना है। तो मैं एक बार आपको बड़े डिटेल में बताता हूं, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। फर्स्ट टाइम में आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो मैं सेम क्वेश्चन को 2 या 3 बार रिपीट करूंगा, तब आपके दिमाग में जाके सेट होगा। उसके बाद यू गाइस विल फील मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है? तो सबसे पहले पता क्या होता है, जो ये मेरा शॉर्टकट नंबर 1 है गाइस, दिस इज माय शॉर्टकट नंबर 1। जो मेरा नेक्स्ट शॉर्टकट होगा मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। मेरा जो पहला शॉर्टकट है स्क्वायर्स का, उसमें मैं आपको 26 से लेके 74 तक के स्क्वायर्स निकालना सिखाऊंगा। सर आपने 75 क्यों हटा दिया यहां से? क्योंकि 75 का स्क्वायर आप खुद सीख सके हो। 8 इंटू 7 56, 5625, पता है ना सभी को? तो आज की क्लास में मैं आपको यह बताऊंगा। फिर जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको 76 के स्क्वायर से लेके 124 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगा। चलो, तो आज की क्लास में मैं ये आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं। ठीक है? चलो, सबसे पहले गाइस, अगर आप इनका मुझे एवरेज बताओगे, एवरेज एवरेज पता है कैसे निकलता है दो नंबर्स का? चलो मैं आपसे 26 और 74 का एवरेज पूछ रहा हूं। तो एवरेज होता है इन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, इनका सम करो, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन से? 2, इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो ऐसे एवरेज निकलता है। एवरेज इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये क्या निकला हमारे पास यहां पर? ये क्या निकला हमारे पास? एवरेज। तो बच्चे, इन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर है, इसका जो एवरेज नंबर आ रहा है वो 50 आ रहा है। ठीक है? क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। चलो, अब हमने एक नंबर लिया, हम लोगों ने एक नंबर लिया यहां पर 48 का स्क्वायर। अब इन दोनों के नंबर्स के बीच का, या इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, आप उसको हमेशा 50 के फॉर्म में लिखोगे। आप 48 को क्या बोल सकते हो? 48 को क्या बोल सकते हो गाइस? क्या 48 को हम लोग 50 माइनस 2 बोल सकते हैं क्या? क्या हम लोग 48 को 50 माइनस 2 बोल सकते हैं क्या? जल्दी से बताओ। सेम चीज लिखी ना मैंने, अबे 48 था उसको मैंने 50 माइनस 2 बोल दिया। बोल सकता हूं ना? किसी को दिक्कत? चलो बच्चे, ये जो नंबर यहां पर आया, देखो अगर ये नंबर 50 से बड़ा होता तो डेफिनेटली 50 प्लस होता। क्या होता है? 50 प्लस होता। ये नंबर 50 से छोटा है तो 50 माइनस हो रहा है। यहां पर जो नंबर आ रहा है ना, इसको 50 से कंपेयर करने के बाद उसका स्क्वायर करो। बताओ जल्दी से, 2 का स्क्वायर कितना होगा गाइस? 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। 4, बट आप उसको क्या लिखोगे? आपको उसको 2 डिजिट्स में फिल करना है। आपको उसको 2 डिजिट्स में फिल करना है, उसको आप क्या लिखोगे? 04। क्योंकि हम लोग 4 को 04 लिख सकते हैं, लेकिन 40 नहीं लिख सकते। 04 को 4 ही बोला जाता है, बट 40 को 40 बोला जाता है। तो अगर मुझे इस नंबर के स्क्वायर से आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? इस नंबर के स्क्वायर से अगर मुझे आखिरी के 2 डिजिट्स फिल करने हैं, तो मैं इधर 0 लगाऊंगा, लेफ्ट साइड पे 0 लगाऊंगा। राइट साइड पे 0 लगाने से वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये समझ में आया सभी को? इस नंबर को 50 से ब्रेक करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 04। गाइस इसका हाफ बताओ कितना होगा? इसका हाफ, इसका हाफ कितना होगा? 50 का हाफ 25। 25 माइनस 2 कितना होता है? 25 माइनस 2 जल्दी बताओ। 25 माइनस 2 कितना होता है? 23। एक बार चेक करना, क्या 48 का स्क्वायर यही होता है क्या? एक बार चेक करना, क्या 48 का स्क्वायर यही होता है? यूजिंग योर कैलकुलेटर गाइस, 48 का स्क्वायर आपके सामने लिखा हुआ है। चेक कर लो एक बार कैलकुलेटर से, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब हमें क्या करना है? हमें धीरे धीरे ये वाला स्टेप ओरली सॉल्व करना है। हमें धीरे धीरे ये वाला स्टेप क्या करना है? ओरली सॉल्व करना है गाइस, बिकॉज ये थोड़ा टाइम खराब कर रहा है अपना, ये अपना टाइम खराब कर रहा है। ठीक है? समझ में आ गई बात आप लोगों को? ठीक है? आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, मैंने नंबर लिया 48। 48 को मैं 50 से रिलेट करूंगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं 50 माइनस 2। 2 का स्क्वायर होता है 04, का आधा 25 माइनस 2 23। दैट्स इट, खत्म। माय नेक्स्ट नंबर इज 54। माय नेक्स्ट नंबर इज 54। व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ 54? मुझे ये वाला स्टेप हटाना है, ओरली करना है। 54 को मैं क्या बोलूंगा? 54 को मैं क्या बोलूंगा? जल्दी बताओ। इट्स 50 प्लस 4। आज मैं लिख के दिखा रहा हूं
बट मैं इसको धीरे धीरे लिखना बंद कर दूंगा गाइस, मैं अगेन बता रहा हूं आपको। आज मैं भले इसको लिख के दिखा रहा हूं, बट धीरे धीरे मैं इसको लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 4 गाइस? 4 का स्क्वायर होता है 16, 50 का आधा 25, 25 प्लस 4 होता है 29। चेक कर लो अपने कैलकुलेटर से, अपने कैलकुलेटर से चेक करो 54 का स्क्वायर यही आ रहा है क्या आज? बताओ, यूज योर कैलकुलेटर गाइस, चेक करो अपने कैलकुलेटर से। नितिशा आप बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए हैंड रेज रिक्वेस्ट, मैंने आपको भेज दिया है। निकुंज बताओ, आपने भी हैंड रेज किया है बच्चे, क्या डाउट है आपका? बोलो बोलो क्या डाउट है? मैं समझ नहीं पाया था। क्या एक बार वापस रिपीट कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था। क्या समझ नहीं पाया? बताओ कहाँ पे डाउट है? मतलब जैसे 48 है तो हमने 50 लिख दिया, फिर उसके बाद जितना वो डिजिट कम था तो हमने -2 कर दिया। तो इसके बाद आपने जो सॉल्व करा था वो मैं सुन नहीं पाया था, तो एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2? 4। तो लेट्स राइट इज 04. We need to fill last 2 digits from the square of this number. ठीक है ठीक है। Then half of 50? 25. 25 minus 2? ओके ओके ओके, समझ। Square of 4? 16? Half of 50, 16. 25 plus 4, 29. But Okay. we need to remove this step. ठीक है। हमें अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अगर बूस्ट करना है तो वी नीड टू रिमूव दिस स्टेप गाइस, हमें स्टेप हटाना पड़ेगा। अब ये कैसे हटेगा सर? इसको हटाने का क्या तरीका है बताओ, कैसे हटेगा ये? बताओ क्या तरीका है इसको हटाने का? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द ओनली की। आज से डिसाइड करो कि मैं लंच करने से पहले 2 नंबर का स्क्वायर निकालूंगा फिर लंच करूंगा। मैं ब्रेकफास्ट करने से पहले 2 नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तब ब्रेकफास्ट करूंगा। मैं डिनर करने से पहले 2 नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तब डिनर करूंगा। 1 हफ्ते तक करना है, उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, लाइफ टाइम याद रहेगा तुम्हारे, कभी नहीं भूलोगे। इसको याद करने का तरीका मैंने नितिशा आपको ये बताया है। वी नीड टू टेक द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है, इनके बीच का नंबर ये है। जैसे इन दोनों के बीच का नंबर क्या है? 76 और 124 के बीच का नंबर क्या है? 100। तो हो सकता है शायद मैं ये वाली ट्रिक में 100 लूं, शायद हो सकता है, बट जब ये वाली ट्रिक बताऊंगा तब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज नहीं बताऊंगा, आज यही बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। नहीं नहीं, आपको लेना ही नहीं है सुधांशु, आप इट्स ये ट्रिक है यार, 50 आना है। अब यार ये तो वो वाली बात हो गई ना, जैसे शादी में दूल्हा दुल्हन जयमाला डालते हैं तो वो रूल है एक, ठीक है। अब जयमाला की नहीं, हम बस का जो टायर होता है उसको डालेंगे, ये थोड़ा ही होगा यार। अब जयमाला में फूलों की माला तो डलेगी ना, थोड़े तुम कुछ भी डाल दोगे। मैं बोल रहा हूँ 50 आएगा तो 50 आएगा ना, फिर और कुछ तुम्हारे माइंड में भी आना चाहिए यार। ये थोड़ा ही तो, नहीं नहीं सर एक बार करते हैं ना ट्राई सर, टायर डाल के देखते हैं सर, ठीक है। देखा क्या, दूल्हा बहुत मोटा था, टायर भी नहीं आ रहा उसकी गर्दन में, टायर फंस गया। ऐसे थोड़ा ही होता है भाई। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स गाइस। चलो गाइस लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नंबर लिया 43, स्क्वायर ऑफ 43। 43 इज 50 माइनस 7, 50 माइनस 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7? इज 49। What is the square of 7? Is 49. Half of 50, 25. 25 minus 7. 25 minus 7 is 18. So 1849 is the square of 43. ठीक है? Let's take some another example, guys. For example, 58. What is the square of 58? So it's 50 plus 8. The square of 8 is 64. Half of 50 is 25 plus 8, 33. So 3364 is the square of 58. Let's take some another example, guys. Number is 39. What is the square of 39? Is 50 minus 11. अब देखो यहां पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, तो आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। प्लीज गाइस आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। गाइस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11 गाइस? प्लीज कंफर्म। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11? इज 121. The square of 11 is 121. So we need to write only 2 digits of the square of this number.
तो हम लोग अभी 1 को भूल जाएंगे, आखिरी के 2 डिजिट्स कितने हैं 21। आई नो 11 का स्क्वायर 121 होता है, वो वाला 1 अभी मैंने यहां पे साइड में लिख दिया, ठीक है गाइस। व्हाट इज हाफ ऑफ 50? हाफ ऑफ 50, हाफ ऑफ 50 इज 25, 25 माइनस 11, 25 माइनस 11 इज 14, 14 प्लस 1, 14 और प्लस 1, देखो 50 का आधा 25, 25 में से 11 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आया, 14 में 1 ऐड किया तो कितना है 15 आया, तो इट्स 1521 माय आंसर, इट्स 1521 माय आंसर, ठीक है। बोलो, चलो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लिया यहाँ पे 63 का स्क्वायर, ठीक है। ये मेंटली कैसे होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, मेंटली होना शुरू हो जाएगा। मैं तो कर लेता हूं मेंटली। इट्स 50 प्लस 13, इट्स 50 प्लस 13, so the square of 13 is, the square of 13 is 169. We need to write only the last 2 digits, which is 69. 1 is on carry. Half of 50 is 25. 25 plus 13 is 38 plus 1 39. तो 3969 my answer. अब यार बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार ये कैसे रिकॉल करा जाएगा। इट्स द कंप्लीट गेम ऑफ प्रैक्टिस गाइस। मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे ना तो आप परसों तक भूल जाओगे, परसों तक ही भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा ये। जब हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं ना तो हमें एक एनवायरमेंट में आना पड़ता है। तो इफ यू आर टारगेटिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन नेक्स्ट 1 ईयर, नेक्स्ट 2 ईयर, तो आपको इसको समझना पड़ेगा, आपको एक एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा, आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी चीजें बार बार। दैट्स वाई रिविजन वर्ड एग्जिस्ट, तभी तो रिवीजन वर्ड एग्जिस्ट कर रहा है भाई, ठीक है। अगर रिवीजन की नीड ही ना होती तो रिवीजन जैसा कोई वर्ड ही ना होता। थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है। वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स गाइस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक 31। अभी 31 लिया था, 39 लिया था, 31। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 31? 31 इज 50 माइनस 19। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 19? व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 19 इज 361, पता है ना। तो we need only last 2 digits 61, 3 is on carry. Half of 50, 25 minus 19, 6, 6 और 3 कितना होता है 9, 961 my answer, 961 my answer, ठीक है। Will you guys practice these 2 shortcuts guys, ठीक है। एक तो मैंने ये शॉर्टकट बताया आप लोगों को, एक मैंने स्क्वायर्स वाला बताया है। इट्स अ कंप्लीट गेम ऑफ प्रैक्टिस गाइस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चीज आप नहीं सीख सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, ठीक है। आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। सो कैटलिस्ट बैच इज अ डेडिकेटेड बैच फॉर कैट 2026 एस्पिरेंट्स एंड वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 7th जनवरी। वी आर स्टार्टिंग दिस बैच फ्रॉम 7th जनवरी, ठीक है। सो आई थिंक दिस विल बी द आइडियल बैच, ठीक है। एंड दिस इज आवर मतलब 3rd बैच, ठीक है। तो स्टार्टिंग है, पूरा साल पड़ा है अपने पास, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे। एंड वी हैव 3 टाइप्स ऑफ दिस बैच गाइस, ठीक है। बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग इन नंबर्स पे कॉल करके पूछ लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो जो मैंने आपको आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं गाइस, प्लीज लिसन टू मी गाइस, प्लीज लिसन टू मी। जो मैंने आपको आज 2 शॉर्टकट डिस्कस करे हैं, आप लोग इनको रिवाइज करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। सो विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन गाइस, ठीक है। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, गुड नाइट, ठीक है, बाय।